हम लोग चल रहे हैं आगरा फोर्ट। जो विजिट करने जा रहे हैं आगरा फोर्ट, लोगों ने काम किया, लागत आई 35 लाख रुपए। टाइम का शॉपिंग मॉल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, संस्कार। मैं हूँ अमृत स्नेप ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। अभी हो गई हूँ मैं रेडी और मैं कंप्लीट लुक आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। जकी से बोलूँगी कि मेरा कंप्लीट लुक दिखा दे और बस चलते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं आगरा फोर्ट, तो आपको आगरा फोर्ट की पूरी कंप्लीट वीडियो दिखाएंगे, पूरी हिस्ट्री एंड पूरा सारी चीज़ों के साथ में। तो बस चलो चलते हैं आगरा फोर्ट और आप लोग के साथ में पूरा शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं गए, मेरे जैसे लोग जो आज तक नहीं गए हैं, तो उनको भी पता हो जाएगा। और मैं कहाँ कहाँ घूमी, मैंने कहाँ कहाँ विजिट करा, तो वो सब कुछ आपको पता हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। मेरा ओला आ गया है, जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, लॉक करते हैं डोर और मिलते हैं आपको वहाँ पहुँच के। मौसम इतना अच्छा हो गया है और बस बारिश ना हो बस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जब अंदर जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन टिकट करके अंदर जाना डायरेक्ट, और एक गाइड से यहाँ पहुँच चुके हैं और बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है। अब मैंने छाता भी ले लिया है और अब हम लोग घूमते हैं विद गाइड के साथ में घूमते हैं, ताकि हम लोग को हेल्प हो सके आप लोगों को बताने में और हम लोग को भी जानने में, क्योंकि हम लोग को भी इतना पता नहीं है यहाँ के बारे में। तो वो हम लोग को भी अच्छे से बताएंगे एंड हम लोग आप लोग को बताएंगे अच्छे से। जो विजिट करने जा रहे हैं आगरा फोर्ट, इस आगरा फोर्ट को बहुत से रेड फोर्ट बोलते हैं। रेड फोर्ट दिल्ली में जो शाहजहां ने बनाया। इस आगरा फोर्ट से भी पहले एक छोटा सा फोर्ट था, इसका नाम था बादलगढ़। वो किला बना था मिट्टी और चूने का। उस किले को खत्म करके ये बनाया तीसरे मुगल बादशाह अकबर ने। अकबर ने स्टार्ट किया 1565 में, 1565 में किला बनना चालू हुआ। अकबर के ज़माने में किला बना 8 साल में, जो 4000 लोगों ने काम किया, लागत आई 35 लाख रुपए। उस ज़माने में सोने की कीमत 3 रुपये 50 पैसे का 10 ग्राम, तभी अंदाज़ा कर सकते हैं। अकबर के बाद अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, शाहजहां के बेटे औरंगजेब, जनरेशन बाई जनरेशन ये किला बनता गया। ये पूरा किला कंप्लीट हुआ 95 ईयर्स में, 95 साल लगे किले को बनने में। किले का एरिया लगभग 2.5 किलोमीटर का है। मगर इसमें देखेंगे मुगलों के रहने के महल, जिसमें मुगल रहते थे। जिस पहले गेट से चलेंगे, पहले गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम के चीफ कमांडर, तो शाहजहां ने उनकी याद में इस गेट का नाम रखा अमर सिंह गेट। और जहाँ से हम गुजर के जाएंगे, इधर जहाँ से हम गुजर के जाएंगे, नीचे एक आयरन का फ्लोर है, ये एक ब्रिज है। ये ब्रिज मुगल के टाइम में 30 फीट का था। इसे शॉर्ट करेगा ब्रिटिश सामने, ब्रिज उठा के बंद कर दिया, ब्रिज उठा के बंद कर दिया। ब्रिज के नीचे पानी का खाई, जिसमें एलिगेटर क्रोकोडाइल थे। उसके बाद 40 फीट की दीवार क्रॉस करने के बाद सूखी खाई में शेर चींटे रहते थे। दूसरी दीवार 72 फीट की या सोल्जर, जिससे कोई भी दुश्मन इसे क्रॉस करके नहीं जाएगा। तो ये पूरे राउंड में सेफ्टी के लिए औरंगजेब ने बनाया। अभी मैं जो किला दिखाऊंगा आपको, औरंगजेब ने कोई महल नहीं बनाया, केवल ये बनाया था सेफ्टी के लिए। बाकी महल अकबर, जहांगीर, शाहजहां ने बनाया। तो हम यहाँ से पहले गेट से चलेंगे, चेकिंग होके दूसरे गेट से वेलकम जी। ये बादशाह, हाँ, जब बादशाह अकबर अपने किले में आते थे, उनके वेलकम में टॉप से फ्लावर थ्रो करते थे, ड्रम बजाते थे जी। तीसरा गेट हमें नहीं दिख रहा, तीसरा गेट है अकबरी गेट। ये तीनों जो गेट है वो जिगजैग इसलिए कोई भी दुश्मन डायरेक्ट अंदर नहीं आएगा, क्योंकि जब हम पहला दूसरा क्रॉस करेंगे तो पहला गेट हमें नहीं दिखेगा, तीसरा दिखेगा। और जिस फ्लोर पे हम चल रहे हैं, फ्लोर पे जो लाइनिंग है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, इसलिए हम पूरे टाइम में कार वगैरह नहीं थे, हाथी घोड़े। अगर घोड़े इसमें भागेंगे तो स्लिप नहीं होंगी, ये उनकी ग्रिप की, तो सारा सेफ्टी। ये तीसरा गेट अकबरी गेट, तीनों गेट जिगजैग। और ये जो बालकनी देख रहे हैं, बालकनी में रहते थे डांसर, जो डांस करके उनका स्वागत करते थे। हाँ, और नीचे जो आरती देख रहे हैं, इसमें बड़े बड़े ड्रम, अजीम और शान शहनशाह, जो उनको स्वागत अच्छा पूरा विजिट है। तो हमने ये तीसरे गेट पे आ गए। तीसरे गेट के आगे ये बाहर की देख रहे हैं, आपको ऐसा लग होगा पेंटिंग हो रही है। और ये पेंटिंग नहीं तो बोलते हैं मोज़ाइक, ये सारी टाइप ऐसे ही पूरे गेट पे दे। अब ये नीचे गिरे, दोबारा नहीं निकला, इस पर नया प्लास्टिक। और ये दोनों साइडों में जो लिखा है, ये अरबिक में लिखा है। ये लिखा हुआ है तबक्कलतु अल्लाह,
इसका जो मतलब होता है कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है, वो अकबर के टाइम पे। ताजमहल देखा भी नहीं, जब ताजमहल देखेंगे, ताजमहल पूरा हाई पे लिखिए, पूरा लिखी है वो अरबिक। यहाँ अरबिक के अलावा अंदर जो दिखाऊंगा वो पर्शियन लैंग्वेज है, और 6 खलीफाओं के नाम भी लिखे हैं। ये बहुत बड़ा है, अंदर बहुत चलना पड़ता है, तो अगर आप चल सकते हो तो ही आप यहाँ पे आना। अलाउ कैसा करिए, तीनों गेट क्रॉस करके दुश्मन अंदर आएगा और ऊपर मुगल आर्मी बैठी, तो दुश्मन की एंटर करते ही वो अलर्ट हो जाएंगे। इससे वहाँ से बड़े बड़े पत्थर फेंकेंगे, दुश्मन नीचे जाएगा। अगर दीवारों से बचेगा तो एक साइड से गर्म पानी फेंकेंगे, दूसरी साइड से गर्म तेल फेंकेंगे, तो दुश्मन स्लिप होता हुआ नीचे। ये जो ईंटें देख रहे हैं, ये 500 साल पुरानी है, ये 500 साल पुरानी है। इन्हीं ईंटों के ऊपर ये आगरा किला बना है, ठीक है। ताजमहल देखेंगे तो सॉलिड मार्बल है। सुनो, हाँ, अभी हम चलेंगे यहाँ से, मुगलों के रहने के महल देखेंगे। एग्जिट यहाँ से बाहर आएंगे, ठीक है। मेरे पीछे जो महल दिख रहा है, ये है जहांगीर का महल। अकबर ने बनाया था अपने बेटे के लिए, मगर महल के आगे जो फ्रंट में आर्किटेक्चर है वो हिंदू आर्किटेक्चर है, मगर बोथ साइड में जो टावर हैं वो इस्लामिक, क्योंकि जहांगीर की माँ थी रानी जोधाबाई, फादर अकबर, तो बहुत कॉम्बिनेशन। गेट के अंदर स्टार बने, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा का टेम्पल एक ही जगह है, राजस्थान पुष्कर में, तो अकबर ने ये सिंबल यहाँ लगा है। ये मिडिल में रखा है, बीच में ये पत्थर का, ये है बाथ टब। बाथ टब जहांगीर के मामा ने उनको जन्मदिन का तोहफा दिया। जब ये गिफ्ट करा, इसको सजा के दिया था सोने से। सोना तो लेके अंग्रेज, हमारे लिए छोड़ के पत्थर। इसकी खूबसूरती क्या है, एक ही पत्थर में से काट कर बनाया गया है। इसमें सीढ़ी बनी है, 3 बाहर 3 अंदर। इसकी हाइट 5 फीट की है, लगभग वजन 3000 किलो। ये यहाँ नहीं रखा जाता था। तो वो खाली जगह देख रहे हैं सामने, उस खाली जगह पे अकबर जोधा का महल था, अकबरी महल, जो भरतपुर के राजा थे सूरजमल जाट, जिन्होंने आगरा फोर्ट पे अटैक किया 1759 में, वो पहले डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये टब वहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। ये नीचे जो फ्लोर है सारा नया है, ये पत्थर, ये रेलिंग, ये घास नहीं थी, केवल लाल कलर की मिट्टी। इस किले के अंदर हम रूम देखेंगे, वो रूम हमें खुले हुए मिलेंगे, क्योंकि मुगल टाइम में एसी, कूलर, फैन पॉसिबल नहीं थे। उस ज़माने में खूबसूरत से कारपेट होते थे, पर्दे होते थे। जितने भी दरवाजे देखेंगे आयरन के या वुड के, सारे नए। मुगल टाइम का कोई दरवाजा, तो ठीक है, यहाँ से चलेंगे कट कर। आओ आपको पास से दिखाते हैं बाथ टब, जो कि जहांगीर के मामा ने उनको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था। और ये कुछ इस तरह का है, बाहर से इस तरह ओवल शेप में, और अंदर से कुछ इस तरह। कितना बड़ा है यार, कितना बड़ा है। अकबर आ रहे हैं तो साउंड पैलेस में जाएगा, और इस दरवाजे से लेके अंदर तक जितने भी दरवाजे सारे नए हैं, मुगल टाइम का कोई दरवाजा नहीं है, ये सब बाद में लगाएंगे। चलो चलते हैं अंदर। अब डांसिंग हॉल आपको दिखाते हैं, जिसको रंग महल बोलते हैं। और मुझे ये चीज़ नहीं पता था, मुझे लगा कि पता नहीं कुछ होता होगा, रंग महल अलग होता होगा। ये है वो रंग महल। डांसिंग हॉल में रंग महल फेस्टिवल होता था, तो यहाँ डांस होता था। ऊपर छोटे छोटे विंडो हैं, विंडो लेडीज के लिए, लेडीज पर्दे में रह के डांस। यहाँ ऊपर एक मंदिर बनाया था रानी जोधाबाई के लिए, जो पूजा करती थी कृष्णा की। तो स्टेचू गोल्ड का था, वो तो ले गए अंग्रेज। अगर होता तो हमारे लिए ले जाते, तो पहले ही चले गए। पीछे देखें, ये 5 रूम की लाइब्रेरी है। ये इतनी बड़ी है, अभी पूरे कॉलेज की होती है। उस टाइम में 2 लोगों के लिए, क्योंकि अकबर एजुकेटेड नहीं थे। अकबर की वाइफ सन जहांगीर एजुकेटेड थे, वो लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में बुक रखी थी 2400। अकबर अनएजुकेटेड होने के बाद बुकों की नॉलेज थी। जो अकबर के 9 रत्न थे, 9 जेम्स, उसमें 2 ब्रदर थे, अबू फजल फैजी, वो उन्हें पढ़ के सुनाते थे, वो माइंड में रख के रूल करा करते थे। ये एक डाइनिंग हॉल है, डबल स्टोरी, आउटसाइड में किचन है, दरवाज़ा लगा के बंद कर दिया। ये एक रूम है जिसमें ब्यूटीफुल कारपेट पैटर्न होते हैं। अब यहाँ पे बारिश हो रही है, कितनी भी बारिश हो जाए पानी जमा नहीं होगा। ड्रेनेज, यहाँ से पानी यमुना में जाएगा, तो ये सेफ है। और इस पर जो आर्किटेक्चर है, ये हिंदू आर्किटेक्चर है, जो साउथ के मंदिरों में हो रहा है। और ये ऊपर जो दिख रहा है, ये जैन आर्किटेक्चर है, ये पूरा। और ये चलो आगे।
अभी स्टार्ट है। हाँ बनाते रहो। ये क्या था? ये क्या चीज है जो गेट है? ये आउटसाइड में रूम है छोटे छोटे जो बंद कर देंगे। हाँ ये एक बाबर की बावड़ी है। बावड़ी एक कुआं जैसा होता है ना, हाँ उसे बोलते हैं। बंद कर दिया गया क्या? हाँ वो आधा ही किला देखते हैं, वो वाला भाग रह जाता है। अच्छा ये अंगूरी गार्डन है। अकबर ने पहली बीबी रुकैया बेगम के लिए बनाया। ये गार्डन बनाया, इसकी मिट्टी कश्मीर से मंगाई थी, क्योंकि आगरा राजस्थान के करीब है तो इतनी हरियाली नहीं थी, कश्मीरी मिट्टी है। अब आपको दिखाता हूँ ताजमहल। पहले छोटा दिखाऊंगा फिर बड़ा। अच्छा हाँ, एक जगह से छोटा दिखता है, एक जगह से बड़ा हुआ। गाइज यहाँ पे देखो, ये पुराने ज़माने का एसी बोलते हैं। और यहाँ ये जो शाहजहाँ की छोटी बेटी का डोली है, उनकी शादी नहीं हुई थी तो उन्होंने अपने दोनों बेटियों के लिए डोली बनवाया था। तो वहाँ से ये इसका व्यू इतना प्यारा लगता है, ऐसा लगता है ठंडी का दिन है, पर ठंडी का नहीं है। ये इतनी अच्छी हवा चलती है, फेस पे स्प्लैटर्स आते हैं, इतना प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हो गर्मी में यहाँ पे आके बैठ जाओ और इतना भयानक हवा। देखो ताजमहल बड़ा हो गया। ये नजरों का धोखा है, ऑप्टिकल इल्यूजन, क्योंकि हम आगे से देख रहे थे। ताजमहल से पहले नदी, रोड, पेड़ पौधे सारा ऊपर नहीं गया। और यहाँ से क्या दिख रहा है हमें? ताजमहल। ये आगरा किले का सबसे खूबसूरत महल है। इसको बोलते हैं शाहजहाँ मुमताज का बेडरूम। रहते थे ताजमहल में दोनों की कब्रें। ये शाहजहाँ की छोटी बेटी की पालकी है, रोशन है। दूसरी बेटी की देखेंगे, उस साइड में देखेंगे, बड़ी बेटी जहाँ रहती है। बाल की डिज़ाइन इसलिए दोनों की बेटियों की शादी नहीं हुई। शादी का रीज़न कि उनके स्टेटस का दूसरा कोई बात नहीं। जितने रिच शादी थे, मुगल टाइम में सोना था। अभी गाइस यहाँ से जितने दूर से देखो उतना ही बड़ा ये ताजमहल दिखता है, और जैसे पास में जाएंगे ना तो ये बिल्कुल छोटा सा दिखता है। पता है, ये ऑप्टिकल इल्यूशन है, ये नज़रों का सिर्फ फ़र्क है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये देखो, जैसे जैसे मैं पास में जा रही हूँ ना, वैसे वैसे ये पतला हो रहा है। और इतनी प्यारे स्प्रेटल्स आ रहे हैं यहाँ सामने से, इतना अच्छा लग रहा है कि आपको क्या ही बताऊँ। ये डोली है जहानारा की, शाहजहाँ की बेटी की। यहाँ से क्या व्यू है यार, इतना खूबसूरत लग रहा है। हरियाली और हरियाली के बीच में एक दिख रहा है ताजमहल, जो कि इतना खूबसूरत लग रहा है। ये स्विमिंग पूल है, मगर फाउंटेन ब्रिटिश टाइम के। ये फुहारे जो लगे ना, ये अंग्रेज में लगा। हाँ इधर ये शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम है। ये पूरे वाइट का बना हुआ है, वाइट से। इस रूम को सजा के रखा था सोने से, सोने में चला गया। मगर ताजमहल पे जो मार्बल है वो मार्बल यहाँ लगा है। इस पूरे रूम को सजा के रखा था गोल्ड से, गोल्ड आउट हो गया, मगर दो के से थोड़ा सा रह गया उसमें। येलो कलर का देख रहे हो थोड़ा सा, केवल वही गोल्ड बचा है। और यहाँ एक फैन यूज होता था, आप गैस करें कैसा फैन? ये कपड़े का डोरी से पकड़ के खींचते थे, वो फैन चलता है। नहीं, इसलिए मैं आपको पूरा घुमा रहा हूँ। मैंने बताया ना आपको, पहले मैं आपको विजिट करा देता हूँ, फिर आपको। ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी, ये शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहाँ पहली छोटी बेटी रोशन आ रही है। ये शाहजहाँ की दूसरी बेटी की डोली है, जो कि दोनों एकदम सेम है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत झील है, जिसका नाम है मुथम्मन बुर्ज।
जब शाहजहाँ को उनके बेटे औरंगजेब ने बंदी बनाया था 1658 में, तो शाहजहाँ का कहना था मुझे जहाँ भी कैप्चर करें मेरी आई के सामने ताजमहल रहना चाहिए। तो यहीं कैप्चर किए से ताजमहल देखते थे। जब शाहजहाँ इसमें कैप्चर है, आई साइड वीक हो गई तो गूगल पॉसिबल नहीं थे। सन औरंगजेब ने वॉल में डायमंड फिट किए, रिफ्लेक्शन से ताजमहल देखते थे। वो डायमंड तो आउट हो गए, हम लोग मिरर से दिखाते थे, वहाँ जाना बंद कर दिया। वो क्यों कर दिया? ये सारे रियल जेम्स हैं, लैपिस, ऑनिक्स, टाइगर आई, रूबी, मेलाकाइट। तो विजिटर्स निकाल के ले जाएंगे खाली खाली जो है। अगर ऐसे ही ले जाएंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बंद। जो शाहजहाँ की डाइट हुई 1666 में, यहाँ जो बड़ी बेटी जहारा उनके साथ रहती। इस जेम्स की ड्यूटी क्या है? जब फुल मून होता है ना, फुल मून होकर लाइट पड़ती है तो ग्लो करते हैं, जैसे ताजमहल को मून लाइट में देखते हैं ना, इसी वजह से। अभी लाइट जलाएंगे तो ग्लो करेगा हल्का। लूडो जैसे उस टाइम में लूडो जैसी कोटे नहीं थे। जो उनके सर्वेंट थे उनको कलरफुल ड्रेस बनाया, क्लैप किया, अपना ब्राउन लेते थे। मौसम अच्छा है बाहर बैठेंगे, मौसम खराब है अंदर बैठेंगे। अब चलेंगे हम टॉप पर दीवाने। हाँ, ये एक टनल है, टनल बाहर यमुना रिवर में जाती है, इसके घूमने के लिए। सामने दरवाजे के अंदर एक छोटी सी मस्जिद है, मस्जिद का नाम है मीना मस्जिद। जब ये मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी 1631 में, तो बस्तर अपने नमाज पढ़ने के लिए। जब शाहजहाँ नीचे बंदी रहे तो यहाँ तक आते थे, 5 टाइम की नमाज अदा करते, उसके बाद नीचे, उसके आगे उनको अलाउ नहीं था। अभी आप लोगों को कितनी हाइट पे लिया है मैं? 8 मंजिल के ऊपर, 8 फ्लोर पे आ गए। और जिस जगह इस जगह को बोलते हैं दीवाने खास, पार्लियामेंट हाउस, जो बादशाह मंत्रियों की मीटिंग होती है। मौसम अच्छा है मीटिंग बाहर होगी, मौसम ख़राब है मीटिंग अंदर होगी। तो वाइट चेयर देखें, उस पर शाहजहाँ बैठते थे क्योंकि शाहजहाँ को वाइट पसंद है। मगर उसके अगेंस्ट एक और रखा है काले कलर का, वो शाहजहाँ के फादर जहांगीर के लिए। ये पत्थर साधारण पत्थर नहीं है, ऐसे बोलते हैं कसौटी पत्थर, जो सुनार लोगों के पास होता है गोल्ड चेक करने वाला स्टोन। ये वो स्टोन है, इस पर बैठ के जजमेंट लिया करते थे। जब ब्रिटिश टाइम में इस पर अटैक हुआ 1803 में, 1803 में नदी की साइड से तोप के गोले मारे, पत्थर पे लगे, पत्थर टूट गया, मगर एक गोला वहाँ से बाउंस होकर बिल्डिंग के कॉर्नर पे लगा। छोटा सा होल दिख रहा है साइड में। अब इधर देखो, ये जितनी भी लिखा हुआ है, ये ना उर्दू है ना अरबिक, ये पर्शियन लैंग्वेज है, ईरानी, जो मुगल यूज़ करते थे। मगर बीच में एक गोला दिख रहा है, उस पर अल्लाह मोहम्मद लिखा है। दूसरे गोले पे अबू बकर, पहले खलीफा अबू बकर थे। ये तीसरा गोला है, इस पर उमर, दूसरे खलीफा थे। तीसरे खलीफा थे उस्मान, चौथे खलीफा उमर। तो चारों खलीफाओं के नाम लिखे। ये शाहजहाँ के टाइम पे। अब आप देख के आए 8 साल लगाते थे, वो जो जलाया नहीं जाता सब साइड साइड पे। टाइम का शॉपिंग मॉल है, शॉपिंग मॉल मीना बाजार। जो मुगल टाइम में रानियाँ थी उनको अलाउ नहीं था बाहर जाके शॉपिंग करें, तो अकबर ने ये बाजार लगाया 24 आवर के लिए, केवल लेडीज़ शॉपिंग करती थी। वो दुकानें हैं नीचे, दुकानों में बेचने वाले भी लेडीज़ थे। मगर इस साइड राइट साइड में डाउन में है टकसाल मिंट, मुगल टाइम की करेंसी बनाई जाती थी, सिक्के वगैरह उस टाइम के कॉइन। मगर जब शाहजहाँ बादशाह बने, शाहजहाँ ने बाजार बाहर भेज दिया। यह होने लगा गेम, बीच में पानी का टैंक, पानी के टैंक में कलरफुल फिश रहती थी। सामने मुमताज़ रहती थी, रेड हाउस पे, वाइट पे शाहजहाँ। दोनों में कंपटीशन होता था कि हम तीर कमान से उनका शिकार करते देखते कौन जीतेगा। तो आप बताएं सिस्टर, कौन विन होता था? किसमें? मुमताज़, क्योंकि शाहजहाँ मुमताज़ को देखते थे, मुमताज़ फिश को देखते थे। ये सारे गेस्ट रूम मेहमान के लिए। मगर जब अंग्रेज आ गए ना, उन्होंने अपने रिकॉर्ड रूम बना दिया, उसमें डिपार्टमेंट की फाइलें रखी। ये जितना भी वाइट है सारा नया है, अंदर ये लाल कलर का बना हुआ। दीवाने हम में जाते थे, मगर हम चलेंगे यहाँ से। देखा था वो था दीवाने खास, वहाँ केवल खास लोगों की मीटिंग होती है।
ये दीवान आम लोगों की ज़िंदगी है। जो बादशाह थे अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब यहाँ रहते थे। दोनों साइडों में रानी पर्दे में रहती। ये अकबर के टाइम के प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, जिनका नाम था महेश दास मिश्रा। महेश दास मिश्रा को अकबर ने नाम दिया बीरबल, तो बीरबल यहाँ बैठे। ये पिलर देखना है, पिलरों के आगे चेयर पे मंत्री बैठते थे। जनता बाहर रहती थी, जो थोड़ा तेज बोलते थे आवाज़ बाहर जाती। और इन पिलरों की एक खासियत है, इधर आए मेरे साथ, अभी आप अकबर बादशाह और आपको किसी भी मंत्री से बात करनी है तो देखिए कोई पिलर एक दूसरे के सामने तो नहीं आ रहा, सारे मंत्री फेस टू फेस बात करेंगे। तो इसके जो इंजीनियर थे मोहम्मद कासिम खान बिन, ईरान का दुनिया में आर्किटेक्चर फेमस है कारपेट। अब यहाँ घूम के ऊपर देखें सिस्टर, कारपेट ऐसे ही होता है। हाँ। ये पत्थर के अंदर पत्थर लगा के बनाया गया है, लगभग 400 साल, जो आज भी टिका है। और हमारी गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, 2-3 साल में टूट जाते हैं। यह कोविड से पहले एक शो होता था लाइट एंड साउंड, शो तो कैंसिल हो गया, अब दोबारा चालू होता है तो यहाँ स्क्रीन लगाई जाता है और सामने लोग बैठ के शो देखते हैं। और स्क्रीन पे ये प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, ठीक है, उसकी टिकट 300 रुपये की है। ये बीच में एक कब्र देख रहा है, ये कब्र है रसल जॉन गार्वेल की। रसल जॉन गार्वेल अंग्रेजी टाइम के गवर्नर थे, वो एक्सपायर हुए थे 1857 में। तो 1857 की एक कब्र बनी है। कब्र बनने का कारण क्या है, वो डेट, क्योंकि 1857 में हमारे देश की आज़ादी की पहली जंग, तो बाहर लड़ाई चल रही, तो बानी की कब्र यहाँ बना दी। वो है इस किले की सबसे बड़ी मस्जिद, मोती मस्जिद बंद है, जो शिवाजी को, जिसका गुंबद दिख रहा है। हाँ, जो शिवाजी को बंदी बनाया था, उनकी जेल भी मस्जिद के पीछे है, वहाँ जाना बंद। अभी हमने जो आगरा किला देखा है, ये आगरा किला डी शेप के अंदर है, राउंड में देखा हमने नदी के किनारे, मुगलों के रहने के लिए। जिसमें मुगल रहते थे वो हमने देखा 25% एरिया, 25%, 75% दीवार के पीछे। मुगल टाइम में मुगल सेना, जब अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों की सेना, अब हमारी सेना। अगर ये पूरा किला खुला हो, हम एक दिन में भी नहीं देख सकते, जिसमें 75% बंद है। इस किले के मेन जो है 4 गेट हैं, हाथी गेट, पानी गेट, नदी की साइड में से बंद कर दिए गए हैं अंग्रेजी टाइम में। तीसरा गेट है दिल्ली गेट, जो इंडियन आर्मी यूज़ करती है। चौथा गेट अमर सिंह गेट, जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ से हम एग्जिट करेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ से लेके चलता हूँ अंगूरी गार्डन पे, वहाँ आप फोटोग्राफ करके यहाँ घूमते हुए फिर दोबारा आ जाएंगे। गाड़ी वगैरह बुक है आपकी? आगरे के इस हिस्से में एक ये टब जैसा बना हुआ है, ये हम लोगों को खुद भी नहीं पता था, और हमारे जो गाइड थे उन्होंने भी ये चीज़ छोड़ दिया था। तो हम लोग घूमते घूमते फिर यहाँ पे आए। इधर नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से पानी इसके अंदर स्टोर होता था, क्योंकि इसके पीछे एक बावड़ी है, बावड़ी से पानी इसमें आता था। इसमें गुलाब जल डाला जाता था, और जब हवा चलती थी ना तो बहुत अच्छे इसमें खुशबू होता था, क्योंकि यहाँ पे बादशाह की रानियाँ अपनी शाम में यहाँ बिताया करती थी। तो ये एरिया बहुत अच्छा होता था और बहुत ही खुशबू वाला होता था। बस इसका यही एक राज है, उन्होंने भी ये चीज़ छोड़ दिया था। बाकी यहाँ पढ़ने के बाद और देखने के बाद में हमें समझ में आया, तो हमने सोचा कि एक क्लिप आप लोग के लिए इसको भी लगा दिया जाए, क्योंकि जब जैसे जैसे हमें भी नॉलेज होती है तो हम आप लोग के साथ भी शेयर। वहाँ से वापस आ गए हैं। आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो देख ली होगी। अब बस चलो चलते हैं, कुछ खाते हैं बाहर और फिर बस निकलते हैं। हम लोग अभी आ गए हैं छोले कुलचे वाली शॉप पे, और यहाँ से खाते हैं छोला कुलचा और फिर निकलते हैं। एक बाइट खा लें, खा लेता अच्छी लोग यम। आओ चले, इधर से आओ। गाइस बस यही अपनी कुल्फी के साथ में और वीडियो एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ कल, तब तक लिए बाय। आप भी आओ कुल्फी खाओ।